start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to Imran Studio. Dear students, आज हम सेकेंड ईयर के ईडियम्स का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ये जो ईडियम्स हैं ये ग्रामर एंड कंपोजिशन जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है वहाँ से लिए गए हैं और इस दफ़ा ये जो ईडियम्स हैं ज़्यादातर इन्हीं में से आएंगे। तो आपको इनको अच्छी तरह याद करना है। मैंने इंग्लिश के साथ उर्दू भी इसकी बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो आवर ईडियम इज लेट्स स्टार्ट। पोक वंस नोज का मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल देना। तो इसका सेंटेंस सुने, डू नॉट पोक योर नोज इनटू एनीवन्स मैटर। किसी के मामले में दखल ना दें। नेक्स्ट इडियम्स देखें, कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है हैवीली, तेज़ी से, बहुत ज़्यादा। नोबॉडी कैन गो आउट इफ़ इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। अगर मूसलाधार बारिश हो तो कोई बाहर नहीं जा सकता। रन शॉर्ट ऑफ, टू लूज समथिंग, कमी होना। वी हैव टू रन शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। आजकल हमारे पास पैसों की कमी है। 38 इडियम्स देखें। शो वाइट फीदर्स, शो क्वार्ड आइज, मीन के बुजदली दिखाना। द ब्रेव नेवर शो वाइट फीदर इन द बैटल फील्ड। बहादुर कभी मैदान जंग में बुजदली नहीं दिखाते। नेक्स्ट इडियम्स देखें। स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू बिहेव इन अ फॉर्मल वे, ज़्यादा रस्मी होना। इसका सेंटेंस देखें, ईट एवरीथिंग एंड डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। सब कुछ खाएं और रस्मी तकल्लुफ़ात में ना पड़ें। नेक्स्ट इडियम इज स्टील अ मार्च ऑन, गेन एडवांटेज, फ़ायदा हासिल करना। डू नॉट लेट योर एनिमी स्टील अ मार्च ऑन यू। अपने दुश्मन को तुम पर बर्तरी हासिल ना करने दो। नेक्स्ट इडियम इज टू टेक अ फैंसी टू बिगन लविंग। पसंद आ जाना, किसी चीज़ से लगाव होना। शी हैज़ टेकन अ फैंसी टू चाइनीज़ फूड। इसे चाइनीज़ खाने का शौक़ हो गया है। टाइड ओवर मीन होता है गेट ओवर, मुश्किल से निकलना। हेल्प मी इन टाइडिंग ओवर, मेरी मुश्किलात पर काबू पाने में मेरी मदद करो। नेक्स्ट इडियम इज टर्न अ डेफ ईयर टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना। ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। टर्न द टेबल्स, टू रिवर्स, हालात पलट देना। Sometimes tables are turned on us and we lose something. कभी हालात हमारे ख़िलाफ़ पलट जाते हैं और हम कुछ खो देते हैं। नेक्स्ट इडियम देखें, with a view to, with intention, इरादा होना। He came here with a view to meeting me, वो मुझसे मिलने के इरादे से आया। To burn the boats, नो रिटर्निंग, वापसी का रास्ता बंद करना। यू विल हैव टू बर्न योर बोट्स टू गेट योर एम, मकसद हासिल करने के लिए तुम्हें वापसी का रास्ता बंद करना होगा। नेक्स्ट इडियम देखें, ब्रेक न्यू ग्राउंड या ब्रेक न्यू फ्रेश ग्राउंड, डूइंग समथिंग न्यू, नया आगाज़ करना। दिस गवर्नमेंट इज़ ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड इन मैनी फील्ड्स, ये हुकूमत कई शोबों में नया आगाज़ कर रही है। नेक्स्ट इडियम देखें, सेल लाइक हॉट केक्स, क्विकली इसका मतलब होता है तेज़ी से बिकना। सोलर एनर्जी प्लेट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सोलर प्लेट्स तेज़ी से बिक रही हैं। ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द मैच जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। आगे है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बिटवीन टू मूड्स, कभी मुवाफ़क़त कभी मुखालफत करना।
You cannot succeed anywhere blowing hot and cold. तुम कभी मुवाफकत और कभी मुखालफत करके कामयाब नहीं हो सकते. Eat like a horse. Eating too much, बहुत ज़्यादा खाना. She eats like a horse, but even then she is so slim. वो बहुत ज़्यादा खाती है लेकिन फिर भी दुबली है. Straight from the horse mouth, direct बराह रास्त. I got it straight from the horse mouth. ये बात मुझे बराह रास्त मिली है. With a grain of salt, doubtful होना, शक के साथ. We take whatever she says with a grain of salt. हम इसकी हर बात पर शक करते हैं या उसकी बात शक से लेते हैं. अब देखिए idioms 54 से 72 तक. Bite of more than you chew. Take on a difficult work, मुश्किल काम लेना. We will have to bite more than you chew to get it done. हमें ये काम मुकम्मल करने के लिए अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगी. At the 11th hour, लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे. He changed his program at the 11th hour. उसने अपने प्रोग्राम आखिरी लम्हे बदल दिया. To bury the hatchet, ending quarrels, लड़ाई ख़त्म करना. Let's bury the hatchet and become friends again. आओ लड़ाई ख़त्म करें और दोबारा दोस्त बन जाएं. To bell the cat, to face the risk, ख़तरा मोल लेना. We will have to bell the cat as none will do so. हमें ख़तरा मोल लेना पड़ेगा क्योंकि कोई और ये नहीं करेगा. At sea, उलझन में, confuse होना. I am at sea and cannot decide it now. मैं उलझन में हूँ और अभी फैसला नहीं कर सकता. Stab once in the back, to betray, पीठ में छुरा घोंपना. His own servant stabbed him in the back to get money. इसके अपने नौकर ने पैसे के लिए इसे धोखा दिया. Face the music, नताइज का सामना करना. You will have to face the music as you have done so. तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये तुमने किया है. Wears one, जज्बात का खुलकर. Wears one hearts on sleeves. इसका मतलब होता है जज्बात का खुलकर इजहार करना. अकरम always wears his heart on sleeves. अकरम हमेशा अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता है. Through thick and thin, हर हाल में. I will stand by you, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा. Through thick and thin, हर हाल में. Cry for the moon, नामुमकिन चीज़ का मांगना. Do not cry for the moon if you can't do so. अगर तुम नहीं कर सकते तो नामुमकिन की ख्वाहिश ना करो. रीड बिटवीन द लाइन्स, असल मतलब समझना. रियल मैसेज जो होता है. वी विल कम टू नाउ हिज इवल डिज़ाइंस इफ़ शी रीड्स बिटवीन लाइन्स. अगर हम इशारों को समझेंगे तो इसके बुरे इरादे जानेंगे. टू ब्लैक आउट, टू फेंट, बेहोश हो जाना. द पेशेंट ब्लैक्ड आउट ऑन द रोड. मरीज सड़क पर बेहोश हो गया. इन द कोल्ड ब्लड, सर्द मोहरी से, बेरहमी से. वायलेंटली, शी वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड. इसे बेरहमी से कत्ल किया गया. टू सो वाइल्ड ओट्स, गैर इखलाकी मौक़ों से फ़ायदा उठाना. गुड पीपल नेवर सो वाइल्ड ओट्स. अच्छे लोग कभी गैर इखलाकी मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाते. स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन. शी कीप्स हर सेल्फ स्पिक एंड स्पैन. वो खुद को हमेशा साफ सुथरा रखती है. स्पिल्ट हेयर्स, टू क्रिटिसाइज अनड्यूली, ब्रीक बीनी से तनकीद करना. इट इज़ मोस्टली वेमेन हु स्पिल्ट हेयर्स. ज़्यादातर औरतें बारीक बीनी से तनकीद करती हैं. गिव अ फॉल्स कलरिंग, इसका मतलब होता है मिस इंटरप्रेट, गलत मतलब निकालना. डू नॉट गिव अ फॉल्स कलरिंग टू व्हाट आई हैव सेड.
मैंने जो कहा है इसका गलत मतलब ना निकालो। अ नैरो एस्केप, अवॉइड डेंजर, मुश्किल से बचाओ। तो शी हैड अ नैरो एस्केप इन द रोड साइड एक्सीडेंट, वो सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब होता है बिल्कुल मुनासिब वक्त, जिसे हम राइट टाइम कहते हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट वी वेंट अब्रोड, ये बैरून मुल्क जाने का मुनासिब वक्त है। तो इस तरह ये हमारे ईडियम्स ख़त्म हुए 54 से 72 तक। इनको अच्छी तरह याद करें और यही आपके पेपर में आएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।